झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी जेएसएससी का आंदोलन चल रहा है। आज विधानसभा घेराव के लिए छात्र जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाया गया है। तमाम बैरिकेडिंग के बाद भी छात्र रुकने को तैयार नहीं है। देखिए, ये जो छात्र हैं वो दौड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। छात्र जो हैं वो दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। छात्रों को रोकने के लिए कंटीले तार लगाए गए हैं, लेकिन छात्र रुकने वाले नहीं हैं। छात्र अब आगे बढ़ चुके हैं, आर पार की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक छात्र इनकी बातों को नहीं मान लेती है, सरकार जब तक इनकी बातों को नहीं मान लेती, तब तक छात्र अब रुकने वाले नहीं हैं। हजारों नहीं लाखों की संख्या में छात्र यहाँ पहुँचे हैं। झारखंड के सभी जिलों से छात्र पहुँचे हैं। सिर्फ झारखंड ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी छात्र यहाँ पहुँचे हैं। तमाम छात्र जो हैं वो सिर्फ यहाँ अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हैं। अभी बैरिकेडिंग टूटा है, सरकार का नींद भी टूटेगा। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, जरूर डोलेगा। हेमंत दादा डोलेंगे और छात्र का बात सुना जाएगा। सीबीआई जांच हो, उससे नीचे कुछ नहीं। उससे हम लोग मानवे नहीं करते हैं। नहीं, ईडी मानेंगे? वो तो पहले से ईडी आके बैठी है तो बोल रहा है। हम लोग को क्या सोचा, मूर्ख समझा है क्या? हाँ जी, अभी और तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं होगा, हम लोग का कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखिए, छात्र दूसरे रास्तों से तड़प के आगे बढ़ रहे हैं। आगे यदि देखिएगा तो इधर लगाया हुआ है कटीले तार, लेकिन छात्र उसका यहाँ पे विकल्प ढूंढ लिए हैं। छात्र जगन्नाथपुर मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। छात्र देखिए, जहाँ पे बैरिकेडिंग के बाद भी छात्र रुकने वाले नहीं हैं। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाया हुआ है, लेकिन छात्र इसका विकल्प ढूंढ लिए हैं। दूसरे साइड से जगन्नाथपुर के रास्ते से तड़प के आगे बढ़ रहे हैं। छात्र अब इस मूड में है कि छात्र रुकने वाले नहीं हैं। मैं मीडिया से हूँ। वैसे बताइए जी, क्या पूछ रहे हैं? कहाँ से आए हैं? बैंगलोर जी। हाँ जी, हाँ जी, 4 दिन से। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है रांची। यहाँ के लोग और भी ज्यादा अच्छे हैं और यही रीजन है कि मैं अब तक टिकी हूँ। ये सब कुछ करा के ही जाऊंगी। अरे वो कोई प्रोटेस्ट था नीट एग्जाम के नाम पे, नीट पेपर लीक के नाम पे दुनिया भर की चीजें हुई। एंटी नेशनल, एंटी रिलीजन और एंटी क्या ब्राह्मण, आरएसएस, बीजेपी, ये है असली प्रोटेस्ट। सिर्फ बच्चों के लिए, कोई और दूसरी बात यहाँ नहीं हो रही है। इसे कहते हैं प्रोटेस्ट। ये है पीसफुल प्रोटेस्ट। नहीं सुनती है, क्योंकि खुद की गलती है ना। कहाँ से सुनेगी? अब यहाँ पे 25 साल से हो रहा है ये सब कुछ। जितना मैंने रिसर्च किया, कहाँ से सुनेगी? जिनके पैसे ले लेके नौकरियां दी हैं, कैसे निकालेगी उन्हें? घूमी नहीं हूँ, सिर्फ प्रोटेस्ट से होटल। बच्चे पीड़ित हैं। अगर ये अभी नहीं सही हुआ तो आने वाली जनरेशन सब खत्म हो जाएगा, सारा डार्कनेस भर जाएगा, किसी का फ्यूचर नहीं रहेगा। मेहनत करने जैसी कोई चीज रह नहीं जाएगी यहाँ, क्योंकि फल ही नहीं मिल रहा है ना बच्चों को। पढ़ने वाले बच्चों की उम्र निकल जा रही है। 6 साल में एक एग्जाम हो रहा है। पढ़ाई जैसी कोई चीज रह नहीं जाएगी झारखंड में, अगर ये अभी सही नहीं हुआ तो। देखिए, तमाम जो लोग हैं पूरे भारत से यहाँ मीडिया बंधु भी यहाँ पहुँचे हैं यहाँ कवर करने के लिए, और छात्र तो पहुँचे ही हैं यहाँ कवरेज के लिए। छात्र यहाँ पहुँचे हैं प्रोटेस्ट के लिए, और जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पूरे भारत में एक नज़ीर सेट की जा रही है कि प्रोटेस्ट यदि होना चाहिए तो रांची के जैसा ही होना चाहिए, पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से, बिना कुछ हो हल्ला किए। ये एक जो प्रोटेस्ट है, ये एक जो छात्रों की मांग है, ये शांतिपूर्ण तरीके से। हाथों में झंडा है, दिल में जज्बात है, लेकिन एक निराशा है कि जिस तरीके से छात्र मेहनत करते हैं, जिस तरीके से छात्र पढ़ाई करते हैं और जब एग्ज़ाम देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, सीट बेच दी जाती है।
उसी के खिलाफ आप देखिए कि ये एक भीड़ है, छात्रों की भीड़, ये बिन बुलाई हुई भीड़ है। छात्र जो है वो स्वतः यहाँ पहुँचे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को बुलाने पाए हैं, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए छात्र यहाँ पहुँचे। बहुत बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, इतना गर्मी लग रहा है कि वहां से चले 10 किलोमीटर पैदल चले हैं, 10 किलोमीटर, तो गर्मी तो लगना ही है। पानी बिल्कुल चलाना चाहिए, प्रोटेस्ट में कम से कम पानी तो दे, कुछ नहीं दे रहा सरकार, नौकरी नहीं दे रहा, कम से कम पानी तो चलाए। हमारी मांग पूरी करो। चतरा से देखिए अब भारी गर्मी है, छात्र मांग कर रहे हैं कि इस पर हम यहीं स्थानीय विद्यार्थी हैं, लोकल विद्यार्थी हैं, जेएसएससी सीजीएल का प्रत्याशी हैं हम लोग सिस्टम सुधारने निकले हैं। सिस्टम सुधरेगा नहीं, सिस्टम हम लोग फाड़ भी सकते हैं। क्या कहेंगे? पलामू से आए हैं, डाल्टनगंज। जी हाँ, हाँ सरकार को तो हिलना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। जी हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग जेपीएससी जेएसएससी दोनों में रिफॉर्म चाहते हैं। एग्जाम रेगुलर बेसिस पे हो और फेयर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, कोई भी धांधली ना हो, पेपर वगैरह ना बेचा जाए, जो भी चल रहा है झारखंड में कोई भी एग्जाम होता हो उससे पहले ही उसका पेपर लीक होता है, एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, सेटिंग हो जाता है एग्जाम का। तो सरकार से बातें हुई है, लेकिन सरकार छात्रों की बात नहीं मान रही है। सरकार तो सारे, हम लोग तो सारे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार का बात हम लोग मान ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं। जो भी है नियम के साथ ही सारा प्रदर्शन हो रहा, धरना प्रदर्शन जो भी हो रहा, आंदोलन जो भी हो रहा। बोकारो से आए हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का और जेएसएससी का भी। ऐसे धांधली होगी तो किसका, जेन्युइन स्टूडेंट का तो हो ही नहीं रहा है, जो सेटिंग करा रहे हैं बस उन्हीं का हो रहा है। तो इसलिए हम लोग रिफॉर्म चाहते हैं जेपीएससी जेएसएससी दोनों में। तो छात्र तो बोलेंगे ही कि ये अच्छे से नियुक्ति हो रही है, सब कोई भी धांधली नहीं हो रही है, छात्र तो कहेंगे ही। लेकिन जो भी इतने दिनों में जो भी बातें सामने आई है, अभय तिवारी पकड़ाए हैं, अब वो अपने फैमिली का भी उसमें सेटिंग करा रहे हैं, तो धांधली की वजह से ही हुआ है ये सब। हाँ, होना जी, मानना पड़ेगा सरकार को हमारा बात, इस बार रिफॉर्म होके ही रहेगा। तो हमें रोजगार देना, हर साल क्यों नहीं एग्जाम ले रही है सरकार? एग्जाम कैलेंडर सही टाइम पे आता है, ना एग्जाम सही टाइम पे होता है, तो कैसे मान ले? देखिए अब छात्र यहाँ पहुँचे हुए हैं और साथ ही देवेंद्र महतो जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं उनको भी यहाँ लाया गया, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं, हाथ में तिरंगा एक हाथ में और एक हाथ में गुरुजी का तस्वीर है, ये लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं। और बस रिफॉर्म, जेपीएससी में रिफॉर्म, जेपीएससी में बदलाव, नियमित तरीके से एग्ज़ाम, पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम, बस यही मांग है झारखंड के छात्रों की। हाथ में भारत का संविधान, शांति, एक हाथ में तिरंगा, एक हाथ में भारत का संविधान लेके छात्र यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। देखिए क्या कहेंगे, संविधान भी लेके पहुँचे हैं, हाथ में तिरंगा, एक हाथ में संविधान। सिंपल सा मांग है, संविधान के अनुसार सीजीएल रद्द मतलब रद्द, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हाईकोर्ट लेके कौन गया था? हम लोग तो नहीं ले गए थे, सरकार ही पहुंचाया ना हाईकोर्ट। और जब इतना धांधली दिख रहा है, रैंक 2 लिपापोती पूरा हो रहा है, रैंक 2 में सीधा अभय तिवारी दिख रहा है, तो इसका मतलब तो कुछ तो गड़बड़ है। तो सरकार को इतना डर है तो सीबीआई जांच दे दे, हाईकोर्ट पर तो भेज सकती है ना सरकार, तो रिपोर्ट हाईकोर्ट को बोल के सुप्रीम कोर्ट भेजवा दे। हाँ तो ठीक है, देखते हैं, धन्यवाद। नहीं, संविधान पे बिल्कुल भरोसा है सर, हमारा लड़ाई संवैधानिक है, हम यही दिखाना चाह रहे हैं।
विजय और संविधान को बचाएंगे। जेपीएससी भी एक संवैधानिक संस्था है और जेपीएससी पे अगर हमला होती है तो हमारा संविधान पे भी हमला होता है। हाँ, वो फिर से पुनर्निर्माण होगा, लेकिन हम लोग का मांग अभी अधूरा है, इसलिए हम लोग सड़कों पे हैं। जब पूर्ण मुख्य मांग यही है, जेपीएससी तो अधिक कर ही रही है सरकार, साथ में हम लोग ना सीजीएल का भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि सीजीएल में भी काफ़ी घपलाबाजी हुआ है। देखिए छात्र जो हैं वो अब झारखंड लड़ के लिए झारखंड, यही प्रोटेस्ट सबके हाथों में बस एक ही मांग है, सीबीआई जांच हो, एसएससी सीजीएल किसी भी हाल में रद्द हो, यही मांग है। सबके हाथों में तख्ती है और सभी जो हैं वो बस मांग कर रहे हैं। देखिए जो फोटो देख रहे हैं ये सुधीर गुप्ता जी हैं और जेएसएससी के चेयरमैन हैं। इन्होंने जेएसएससी की जितने भी एग्जाम हुई है सारा का सारा सीट बेचने का काम किए हैं, सारा सीट बेच दिए हैं, कुछ बचा ही नहीं है। देखिए हम लोग तो कोशिश में लगे, हम लोग की भी यही मांगे कि रिफॉर्म हो जाए। ये तो देखिए हम लोग सीबीआई से मांग भी, ये जांच जैसे सीबीआई से मांग की है कि जो भी जब तक रिफॉर्म नहीं होगा हम लोग तब तक डटे हुए रहेंगे। एकदम क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? अरे कटीले तार वो हेमंत सोरेन अपने घर परिवार वालों के लिए लगा करके रखा हुआ, छात्रों के लिए भला कौन लगाएगा जी? वो छात्रों के लिए नहीं है, आगे एकदम बढ़ के निकल जाएंगे। अरे हम लोग झारखंडी हैं, अपने दादा से मिलने जा रहे हैं। अरे काटाल है कटीला तार का क्या दिक्कत? अरे उनसे मिलेंगे, फिर भी कटीला तार के बारे में हम लोग ज्यादा कुछ सोचने, हम लोग झारखंडी है, जंगल झाड़ियों में पले बड़े हैं, हम लोग कटीला तार के बारे में, इससे बड़ा बड़ा काटा तो हमारा गांव में है गुरु, तो क्या सोचेंगे इस सब चीज के बारे में? एकदम कोई डर नहीं है। जब तक हेमंत सोरेन दादा से नहीं बात करे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। एकदम जरूरी है, एकदम काम भी होना जरूरी है। पहले बात होगा तब ना काम होगा गुरु। और हम लोग उन्हीं के गृह क्षेत्र से आए हुए हैं। हम लोग दुमका से, बोरियो से, मधुपुर से, देवघर से, हम लोग लाखों के संख्या में लड़के लोग आए हुए हैं और उनसे मिल करके जाएंगे। वो तो अपने क्षेत्र में मिलते नहीं, कम से कम यहाँ मिल करके मिल लेंगे उनसे, दादा का अपना दुख दर्द बता करके जाएंगे। हाँ, अरे कहाँ आते हैं गुरु, एकदम कभी नहीं आते हैं, एकदम नहीं आते हैं। अरे वो हेलीकॉप्टर से आते चुनाव के समय, और जब इनको ईडी का रेट पड़ता है तब वो दुख दरिया बताने के लिए, रोने के लिए आती है। ऐसे समय में ये लोग नहीं आते हैं, भूल गए, इसलिए तो हम लोग आए हुए हैं। घर परिवार वाला भी सभी बच्चा लोग को भेजा है, जाओ दादा से मिल कर के आओ, अपना घर का है जी, कोई दिक्कत है तो पूछ करके आओ। हम लोग को तो दिक्कत है जेपीएससी और जेएसएससी में दिक्कत, मतलब इन्होंने भ्रष्टाचार लूट करके रखा हुआ है, उनसे भी पूछ लेंगे कोई दिक्कत है तो बताइए दादा, हम लोग भी आप लोग आपका सुख दुख में मदद देंगे। अरे युवा नहीं है भैया, बूढ़े आदमी है भैया, युवा मत बोलिए उनको। अरे मजाक कर रहे थे वो दादा, भी हम लोग का मजाकिया कभी कभी मजाकिया अंदाज में बोल दिया होगा, हमारा बूढ़ा आदमी है भैया। अरे हम लोग के साथ कहाँ है जी, वो असल में उनके साथ कौन, इरफान सब रहता है ना, वो भी ऐसे ही पगला है, इनको भी पगला कर रहा है। हम लोग उनको समझाएंगे दादा, अच्छे संगत में रहिए, स्टूडेंट लोगों के बीच में मिलते रहिए, अच्छे बात बताएं। अरे क्या बोलिएगा, वो अपना विभाग को तो ठीक करे, बाद में जेपीएससी और जेएसएससी के विषय पर बात बोलेंगे। अरे महाराज कम से कम उनको सबसे पहले उनका खुद का मेंटल स्थिति को अपना स्टेबल करना होगा उनको। कम से कम सबसे पहले दादा मतलब इरफान भैया से भी बोलेंगे, अपना पहले जांच करा लीजिए, पहले रिम्स में जाइए, वहां का भी दुर्दशा ठीक करिए, इसके बाद जेपीएससी का बात करिए। और वैसे भी आप हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, इसलिए उल्टा पुल्टा बात मत करिए इरफान दादा। अभी जैसे जेपीएससी और सीजीएल है, वैसा एक पॉलिटिकल एग्जाम होना चाहिए ऐसे नेताओं को चुनने के लिए। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के देश में, क्या मजाक बना के रखे हैं। वो लोग के लिए सिर्फ एक आदमी जाता है, किसी के घर का 2 रोटी चल जाता है भाई। आप ये बात समझ जाइए कि अब ये छात्र शांत नहीं रहेंगे। क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी चुनने के लिए या फिर नेता चुनने के लिए एग्जाम होना चाहिए?
जी होना चाहिए, इंडियन पॉलिटिकल सर्विस होना चाहिए। अभी ये छात्र जेपीएससी सीजीएल की 10-10 साल 15-15 साल मेहनत करके कर रहे हैं और अब लीक हो जा रहा है पेपर। और ये नेता क्या, ये तो इनके दादाजी थे, फिर ये बन गए और फिर इसके बाद इनके बेटे बनेंगे। और दिक्कत तो हम लोग को ना, इतना धूप में। अरे अब कौन बताइए, मैया सम्मान योजना का पैसा दे दे के खरीद लिया उन लोग को, 2,500 हजार रुपए में सब वोट खरीद रहे हैं। अरे आप भैया क्या बोल रहे हैं, अभी घर की मुखिया महिला ही बन गई है। अभी डीआरडीओ का बजट 34,000 करोड़ है और इनका जो मैया सम्मान योजना का बजट 36,000 करोड़। भारत 600 करोड़ में इधर चंद्रयान पहुंचा दे रहा है, इनका मैया सम्मान योजना का पैसे खत्म नहीं हो रहा है। ये पूरा गलत है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है भाई। क्या भाई, मतलब मजाक बना के रखे। इतना धूप में हम लोग आए हैं भैया, अब बता दें आपको, हम लोग कोई एग्जाम नहीं दिए हैं, हम लोग स्कूल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन तब भी आए हैं क्योंकि इतना बुद्धि अभी 18 साल से कम होने के बाद भी हम लोग को है कि ये गलत हो रहा है। तो कहाँ इनके साथ इतने बड़े बड़े सचिव होते, इतने बड़े बड़े आईएएस अधिकारी होते, उनके पास अभी तक ये दिमाग नहीं खुला है उनका। गजब हाल है भाई। सबसे पहले ये जो नेता हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं, सबसे पहले इनके लिए एक पॉलिसी, एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि हाँ भाई कम से कम 12वीं पास हो। पिछली बार हमारे जो शिक्षा मंत्री थे 8वीं पास थे और इन्हें इतने बड़े बड़े पद मिल जा रहे हैं और हमें यहाँ पे सीजीएल में इतना बड़ा ज्यादा कट ऑफ आ रहा है। क्या मजाक बना के रखे ये लोग। देखिए, ये सिर्फ तैयारी करने वाले युवा नहीं, जो युवा अपना भविष्य जो है सरकारी विभागों में देख रहे हैं, सरकारी नौकरी में देख रहे हैं, वो भी जो है। चाचा मेरा विधायक है लेकिन मेरा ही चाचा सपोर्ट नहीं करता है, सीट बेच देता है सर। हमारे चाचा हेमंत सर, अब बताइए ये लोग हड़िया का बेच रहा है तो सीट ये लोग बेच रहा है 80 लाख 60 लाख 70 लाख। सर हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी। खेत सर कितना खेत बेचेंगे, खेत बेचेंगे तो बाकी फिर कहाँ होगा बताइए। तो हमारा माँ बाप है, जमीन जगह है, धान दौलत कहाँ से होगा सर अगर खेती बेच देंगे तो। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। हेमंत सर को सोचना चाहिए कि हम लोग भी गरीब। सर अगर न्याय करते तो ऐसा थोड़ी ना होता सर। ये चीज हम लोग क्यों करते, अगर न्याय करते तो। हमें शौक नहीं है किसी के साथ हम लोग को खराब करना या फिर ये करके चलना। हम लोग अपना हक की लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग अपना पढ़ाई के लिए देख रहे हैं। देखिए, ये है झारखंड के युवा जो आगे बढ़ रहे हैं। पीने के लिए पानी की व्यवस्था है। छात्र समाज के जो लोग हैं वो इनके साथ है, पूरा समाज इनके साथ है और युवाओं को हर संभव प्रयास करें। देखिए, युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ मजबूती के साथ हम लोग खड़े हैं। हम लोग भी युवा हैं और चाहते युवा अपने हक के लिए लड़ते रहें और अपना संघर्ष अपने अंजाम जीत के अंजाम तक पहुंचे। देखिए, समाज जो है वो युवाओं के साथ है। समाज लगातार, चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम हो, चाहे हो विधानसभा घेराव का धरना स्थल, यहाँ पे सभी जगह समाज उनका समर्थन कर रहा है। जिससे जो बन पड़ रहा है वो छात्रों को मुहैया करा रहा है, वो लेके पहुंच रहा है और छात्रों को हर संभव मदद दिया जा रहा है समाज के द्वारा। समाज के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे अपने हिसाब से उनको समर्थन देने के लिए, छात्रों को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। छात्र बस यही चाहते हैं कि रिफॉर्म हो, झारखंड में अकाउंटेबिलिटी हो, पारदर्शिता हो और निष्पक्ष तरीके से, साफ सुथरा तरीके से एग्जाम हो, ताकि किसी के भी साथ अन्याय ना हो। जो भी उस पद के काबिल है उसको वो पद मिले और जो उसके काबिल हो वही उसको धारण करे, ना कि पैसों के दम पे, पैसों के बलबूते पे सीटों को बेचा जाए, सीटों को खरीदा जाए और जो उस काबिल नहीं है वो भी उस सीट पे बैठे। लाखों की संख्या में युवा यहाँ पहुँचे हैं, छात्र छात्राएं, बच्चे बूढ़े सभी यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से भी तैयारी की गई है, पूरी तैयारी की गई है, लेकिन छात्र सभी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। जितने भी बैरिकेडिंग है सबको तोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं। बस एक उम्मीद है कि इस बार जो है पिछले बार की तरह इतिहास को दोहराया नहीं जाएगा। इस बार जो है सरकार रिफॉर्म करेगी, बदलाव करेगी और छात्रों के साथ अन्याय होने नहीं देगी। इस प्रोटेस्ट का एक बहुत ही अच्छा पहलू कि सबके हाथों में, लगभग सभी छात्रों के हाथों में तिरंगा है। तिरंगा इस बात का प्रतीक है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने आए हैं, हम कोई बाहरी नहीं है। आंसू देखिए कि यहाँ पानी चला दिया गया है
वाटर कैनन शुरू कर दिया गया है। वाटर कैनन, अब देखिए कि वाटर कैनन शुरू कर दिया गया है। भारी गर्मी के बीच छात्र झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। छात्रों के बीच में देखिए वाटर कैनन शुरू कर दिया गया है। छात्रों के ऊपर पानी बरसाया जा रहा है रांची पुलिस के द्वारा। पानी का बौछार चला दिया गया है। अब छात्र जो हैं, ये देखिए, ये देखिए छात्र वाटर पानी की बौछार करने का मांग करें। पानी खत्म हो गया क्या? नहीं है झारखंड में पानी, लाइए पानी लाइए, क्या खत्म हो गया? और क्या क्या है सरकार के प्रशासन के पास दिखावे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, हमारी मांग है, हमारे जो 25 साल से हम लोग मांग कर रहे थे लड़के जो नियमित रूप से बहाल करे। छात्र को परेशान है यहाँ पर। अरे वहाँ देखो पानी 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 पानी, अरे कितना पानी है, वहाँ पानी झारखंड में पूरे। हम ये देखना चाहते हैं छात्र, हम लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांग माननी पड़ेगी, सरकार को आने पड़ेगा, छात्र के बाद माननी पड़ेगी। 25 साल झारखंड और यहाँ पर आज तक सर लाइब्रेरियन का एक भी बहाली नहीं, रेगुलर बेसिस पे एक भी बहाली नहीं हुआ, न लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ यहाँ पे। हमारे पीछे घूस लेना कहते हैं कि लाइब्रेरी जो है कोई भी संस्थान का हार्ट होता है, तो बिना हार्ट का, बिना रख रखाव कैसे चलेगा? बिना लाइब्रेरियन का लाइब्रेरी नहीं चलेगा तो बिना लाइब्रेरी का संस्थान कैसे चलेगा? कैसे एजुकेशन जो है वो सही तरीके से होगा? बिना एक्ट, अभी झारखंड जो अलग हुआ है 25 साल हो गए हैं, लाइब्रेरी चल रहा है बिना लाइब्रेरियन का, ये कैसे है? बिना टीचर का स्कूल जब नहीं चलता है तो बिना लाइब्रेरियन का लाइब्रेरी कैसे चल रहा है? हम लोग का डिमांड है कि एक्ट लागू करे, नियमित रूप से बहाली हो, यही हम चाहते हैं सरकार से। देखिए कि तमाम छात्र जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पानी की बौछार शुरू कर दी गई है। ये देखिए पानी का बौछार शुरू कर दिया गया है रांची पुलिस के द्वारा। छात्र यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। देखिए कि छात्र जो है वो नाच रहे हैं पानी की बौछार पे। क्या लग रहा है, पानी से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? पेपर लीक होता है, उसे पानी में भी लीक है। जंतर मंतर बनने वाला है झारखंड। अभी तो पानी स्टार्ट हुआ, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। वेट कर रहे हैं तब तक क्या होता है।